मानने में अर्थात दृढ़ विश्वास में ये बुद्धि बाधक है। इस बुद्धि ने संसार में बहुत धोखा खाया और खा रहा है, देख रहा है, इसलिए बुद्धि उधर भी ले जाती है, वही अपना काम करती है। इसलिए संशयात्मा विनश्यति, उसका पतन होता रहता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, फिर चलता है, इधर भी सुख मानता है, उधर भी मानता है। यही रस्सा कशी में अनंत जन्म बर्बाद कर दिया। दृढ़ निश्चय अगर भगवत विषय में हो जाता, सुख 3 प्रकार का होता है प्रमुख रूप से। फिर एक एक प्रकार में और भी कई कई प्रकार होते हैं। जैसे वैषयिक सुख पहला, वैषयिक माने विषय संबंधी, विषय संबंधी माने माइक, माइक माने 3 गुण वाला, तमोगुण का सुख, रजोगुण का सुख, सत्व गुण का सुख। ये तीनों सुख ऐसे हैं जिनको भ्रमवश तीनों पार्टियां सुख मानती हैं और अपने सुख को सबसे बड़ा मानती हैं। जैसे तमोगुणी है, वो शराब पीता है और कहता है इससे बड़ा और कोई सुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि शराब में अंत में क्या होता है? समाधि, माने आत्मविस्मृति समाधि। समाधि किसे कहते हैं? जिसमें अपना भी स्मरण न रहे। ज्ञानियों की होती है सत्व गुण की। तो तमोगुणी कहता है कि इतना बड़ा प्रयत्न करो हजारों वर्ष का तो ज्ञानियों की समाधि मिले, और हम तो बस ये पिए और ये हुई समाधि 5 मिनट में। इसी प्रकार रजोगुणी भी अपने सुख को सबसे बड़ा सुख मानता है। माँ का आलिंगन किया, बेटे का आलिंगन किया, बीबी का आलिंगन किया, ये इससे बड़ा और क्या सुख होता होगा। शराबी को शराब न मिलने पर मर्डर कर देता है, बीबी को बेच देता है। इसी प्रकार रजोगुणी भी लड़कियों के लड़कों के दीवाने जहर खा लेते हैं, गोली मार देते हैं। और सत्वगुणी सुख तो विशेष होता ही है, माइक सुखों में वो टॉप पर है। लेकिन इन तीनों सुखों में 2 अवगुण है। एक तो ये लिमिटेड होते हैं एक सीमा तक, और दूसरे जो होते भी हैं ये सुख वो छिन जाते हैं, नश्वर होते हैं, सदा के लिए नहीं रहते। अभी रसगुल्ला खाया, बड़ी भूख लगी थी, भूख खत्म हो गई,
रसगुल्ला का सुख चला गया। अभी माँ का आलिंगन किया, बाप का किया, बीबी का किया, पहली बार ज्यादा सुख, फिर कम सुख, फिर वैराग्य हो गया। वो बच्चा सो गया माँ के पास, माँ सो गई बच्चे के पास, पति सो गया बीबी के पास। नींद में ज्यादा सुख है। आत्मविस्मृति हो जाती है गहरी नींद में। तो ये सब सुख है नश्वर, आए गए, पहले बड़ा, फिर कम, फिर कम, फिर खत्म। फिर उसी से दुख मिलने लगता है। ये और बुरी बात। उसी बाप से, उसी माँ से, उसी बीबी से इतना बड़ा दुख की दुश्मनी, तलाक, गोली मार दो। यहाँ की सब चीज माइक जगत की नश्वर है, इसलिए सुख भी नश्वर, स्वयं जगत नश्वर। ये कहां तक है? ब्रह्मलोक तक। तो ब्रह्मलोक तक के सुख को वैषयिक सुख कहते हैं। इसमें तमाम स्तर हैं। जैसे स्वर्ग लोक में 7 स्तर है, ऐसे ही मृत्युलोक में भी आप देखते ही हैं, एक भिखारी है और एक खरबपति है, एक के पास साइकिल नहीं है, एक के पास 50 गाड़ियां हैं। तो जो कुछ भी है इस जगत में आप देखते हैं या नहीं देखते, स्वर्ग वगैरह, ये सब वैषयिक सुख है, इसलिए त्याज्य है। परीक्षलोकान कर्मच्युतान ब्राह्मणों निर्वेद मायात। ब्रह्मर्षियों ने स्वर्गलोक भी जा करके सब देखा, सुख भोगा और रजोगुणी भी भोगा, सब सुख भोग करके और कहा ये सारे सुख सुख नहीं। तो निर्वेद वैराग्य हो गया। फिर रिसर्च किया नंबर 2 वाले सुख को, ब्राह्मम, ब्रह्मानंद। और उसमें वो 2 अवगुण जो इस सुख में थे वो नहीं थे, यानी वो सीमित नहीं, अनंत मात्रा का, और नश्वर नहीं, सदा को। क्योंकि माया बंधन समाप्त हो जाता है ब्रह्मानंद पर। वो तो भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति जब होती है तब मिलता है ब्रह्मानंद। तब उन्होंने कहा वेदों में, यो वै भूमा तत्सुखम। हे मनुष्य, वो जो भगवान वाला अनंत मात्रा का सुख है, बस उसी को सुख मानो। ये सब सुख भी दुख है, क्योंकि इसका परिणाम भी दुख है और वर्तमान में भी दुख है। अरे पैसा कैसे मिलता है? कमाने से। कमाने माने क्या? परिश्रम। लो, ऐसे बैठे बैठे नहीं मिल सकता। नहीं नहीं। तो कमाने में परिश्रम। अब पैसा मिल गया, मान लो बिना कमाए भी,
ऐसा भी होता है, लॉटरी खुल जाती है, बाप की प्रॉपर्टी मिल जाती है फ्री में, कोई दान दे दे फ्री में, फिर उसकी रक्षा करने में मुसीबत, उसके दुश्मन बन जाते हैं लोग। ये बड़ा पैसे वाला है, इसको फंसा दो किसी मामले में, तब फिर पैसा निकालेंगे इससे। लो बेचारा सीधा साधा आदमी, लग गए उसके पीछे लोग, और नष्ट हुआ तो फिर उसके वियोग में कष्ट। एक लड़का चाहिए तो ढूंढो लड़की, लड़की मिल गई, बड़े खुश। अब लड़का नहीं हो रहा है, अरे चित्रकेतु ने 1 करोड़ ब्याह किया और लड़का नहीं हुआ। अब हो गया, उसको पालने पोसने में, आज उसको बीमार हो गया, आज फीवर है, आज ये है, आज वो है, भोगो रोज अस्पताल जाओ। आराम से बैठे थे, मुसीबत मोल ले लिया एक बच्चा का, और फिर इसके आगे बड़ा हुआ, आवारा हो गया, सुनता नहीं हमको, हमारा अपमान करता है। ये सब कष्ट ही कष्ट है, हर जगह कष्ट। वस्तु के पाने के पहले पाने के लिए कष्ट, पाने पर उसको बढ़ाने में कष्ट और नष्ट होने में कष्ट। ये हाल कोई 10-20 लाख की बात नहीं, ब्रह्मलोक तक है ये बीमारी। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है, वो भी परेशान है, दुखी है। तो ये हुआ वैषयिक सुख। तो जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है गुरु से, शास्त्र वेद से, तो उसने इतने एरिया के सुख त्याग दिया, यहां सुख नहीं है। जब जान लिया ये रास्ता मसूरी को नहीं जाएगा और हमको जाना मसूरी है, तो बात खत्म। इसको वैराग्य कहते हैं। तब ब्रह्मानंद, दूसरा वाला सुख जो है असली सुख, उसके बारे में थियरी की नॉलेज किया तो घबरा गया, अरे तो असंभव है इस कलयुग में। तब तीसरा आनंद सगुण साकार भगवान रामकृष्ण का आनंद, प्रेमानंद, इसकी जब थियरी समझा तो सबसे सरल, स्वर्ग पाना कर्म धर्म से ये बड़ा कठिन, और ज्ञान तो समझने ही असंभव है, और ये बड़ा सरल है। हाँ, अपड़ गमार संत 99% हुए हैं हमारे देश में, अपड़ गंवार। क्यों? उनमें श्रद्धा होती है, अपड़ गंवार में। वो तर्क वितर्क कुतर्क डाउट ये सब नहीं करते। अरे हमारे देश में तो गलत गुरुओं के चक्कर में बड़े बड़े श्रद्धालु मरे जा रहे हैं।
वो बेचारा जीव श्रद्धा पूर्वक गया, गुरु गलत था, गड्ढे में गया। जिंदगी भर गुरु की सेवा किया उसने और कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर बाई चांस उसी मूर्ख को सही गुरु कोई मिल गया तो उसमें डाउट नहीं करता हो, न भगवान में न गुरु में, न भगवान के कार्यों में न गुरु के कार्यों में, तो नामापराध से बचा रहता है। पाप से सबसे बड़ा पाप जो है। और वो जैसे वाल्मीकि बस मरा मरा कहने से मतलब है, अरे पूछ तो ले गुरुजी कब आएंगे ये भी नहीं पूछा। गुरुजी ने कहा जब तक मैं लौट के ना आऊं। अब वो चाहे जब लौट के आवे, हम क्यों क्वेश्चन करें। ये श्रद्धा घोर मूर्खों में होती है। यश्च मूढ़ तमो लोके, मूढ़तम शब्द लिखा भागवत में। जो घोर मूढ़ हो, बुद्धि न लगावे। एक बुढ़िया तालाब के किनारे गाय चरा रही थी। वहां एक पंडित जी पहुंच गए और वो अपना जो पूजा पाठ करते हैं पंडित लोग, संध्या वंध्या वो करने लगे। वो देखती रही, ये क्या करते हैं पंडित जी। उसने हिम्मत किया और गए और उसने कहा बेटा ये क्या करते हो तुम। ने कहा क्या करते हैं, भगवान की भक्ति उपासना है, और क्या करते हैं। भगवान की भक्ति करने से क्या होता है। अरे क्या होता है, परमानंद मिलता है, मोक्ष मिलता है। मैं भी करूंगी। तू क्या करेगी बेपढ़ी लिखी। तो हमको भगवान मिल ही नहीं सकते। नहीं, हम तो करेंगे। तो ठाकुर जी की मूर्ति उड़ती लिए थे हो, तो कहें हमको भी एक मूर्ति दे दो ना इसी में से। वो तमाम सारे ठाकुर जी लिए थे, दुर्गा जी की भी, शंकर जी की भी। जब बड़ी पीछे पड़ी तो एक पुराना भांग घोटने का भंगोटना था पंडित जी के पास, बेकार का। तो कह ले जा, इनकी पूजा करना है, भगवान है। मान लिया उसने। और हम लोग पढ़े लिखे, अगर ऐसा कोई दे, ये भगवान है। ऐसे होते हैं भगवान, पत्थर के। अरे तुम मंदिर में कौन है भगवान। अरे तो वहां तो भगवान को बुला करके पंडित लोग आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो भगवान उसमें रहते हैं। ये तुमने क्या दे दिया हमको। ये सब कोई क्वेश्चन नहीं। अब घर ले जा करके अपनाओ, ये मेरा लाला है, लाला है, भगवान है। करते रहे, पूजा करती रही। कभी असली रूप में आ जाओ ना, रोती भी रही। अच्छा अच्छा, आओगे, आना पड़ेगा एक दिन। एक दिन गांव में भेड़िया आया, तो लोगों ने डरा दिया बुढ़िया को। उनने कहा अपने लाला को बचाना,
भेड़िया आया है गांव में। उन्होंने कहा क्या करेगा भेड़िया। लाला को खैर कमरे के अंदर राम इंतजाम करके और लठिया लेके गेट पे बैठ गई। आवे भेड़िया पहले हमको खाए। दृढ़ विश्वास। हार गए, भगवान आए। बुढ़िया हमारे लोक में चलेगी? कहे तुम्हारे लोक में भेड़िया तो नहीं रहता? नहीं नहीं, भेड़िया नहीं रहता हमारे यहां। कितने संत, आप लोग संत पढ़े होंगे, ऐसे करमैती बाई, अमुक बाई, अमुक बाई, अमुक संत, अंगूठा छाप, बस 7 दिन तक डटे रहे, भगवत प्राप्ति हो गई। और या तो इतना बड़ा विद्वान हो, शास्त्र वेद का पूरा निचोड़ भर गया हो उसके मस्तिष्क में, और सबको फेंक दे फिर और भगवान के शरणागत हो जाए। तो 2 प्रकार के व्यक्ति का उद्धार होता है। यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परंगता ताबु बहु सुख में देते। और जो ज्ञान लौ बिदर दग्ध है, हमारे संसार में कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। जो अल्पज्ञ होता है वो बहुत डींग हाँकता है और अहंकार युक्त हो जाता है, और अहंकार और भगवान से दुश्मनी है। ये बड़े बड़े पंडित लोग आप लोग देखते हैं, ये मंत्र बोलते हैं मंदिर में बड़े अहंकार से, कभी जीवन में उनके एक आंसू नहीं आए भगवान के लिए। तो ब्राह्म सुख तो असंभव है, और सगुण साकार केवल विश्वास कर ले। वो हमारे अंदर बैठे हैं, बस इतने पर्याप्त है, और कुछ नहीं करो। हमारे अंदर बैठे हैं, जबरदस्ती नहीं, फैक्ट है। फैक्ट को एडमिट कर लो। ऐसा नहीं है कि पत्थर में भगवान को मान लो, अंदर तो फैक्ट में है। वेद कहता है अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम यस्तु सेवते। अरे मनुष्यों, मैं तो इतना बड़ा कृपालु हूं कि तुम्हारे अंदर बैठा हूं, और तुम जा रहे हो बद्रीनारायण और अमुक पहाड़ पर वहां इतना परिश्रम कर रहे हो पत्थर की मूर्ति में। अरे मैं सब जगह हूं, ठीक है, पत्थर की मूर्ति में भी हूं, लेकिन मैं साक्षात तो तुम्हारे अंदर वर्क करता हुआ हूं। तुमको शक्ति देता हूं, तुम्हारे कर्म का फल देता हूं, तुम्हारे कर्मों को नोट करता हूं, तुम्हारे लिए सब प्रबंध कर रखा है मैंने। हमारे बेटे हो ना, इसलिए। हाँ सुना तो है, लेकिन माना नहीं। जिसने माना वो तुलसी सूर मीरा कबीर बन गया। तुम मानने में
अर्थात दृढ़ विश्वास में ये बुद्धि बाधक है। इस बुद्धि ने संसार में बहुत धोखा खाया और खा रहा है, देख रहा है। इसलिए बुद्धि उधर भी ले जाती है, वही अपना काम करती है। इसलिए संशयात्मा विनश्यति, उसका पतन होता रहता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, फिर चलता है। इधर भी सुख मानता है, उधर भी मानता है। यही रस्सा कशी में अनंत जन्म बर्बाद कर दिया। दृढ़ निश्चय अगर भगवत विषय में हो जाता तो भगवान को पाने के लिए, जैसे संसार पाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, भगवान के लिए कुछ परिश्रम नहीं। कोत प्रयासा कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा। अरे अपनी माँ बाप बेटा पति से प्यार करना जानते हो, हाँ वैसे ही करना है। ये क्षणभंगुर है, आगंतुक है, 4 दिन के हैं, वो सनातन है, इनमें आनंद नहीं है, इनसे क्या भीख मांगते हो? जहां आनंद है उससे भीख मांगो। भीख मांगना भी आता है तुमको, लेकिन एरिया बदल दो बस। साइकिल चलाना आता है, कार चलाना आता है, हाँ तो इधर मत जाओ, इधर जाओ, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। नई बात डाइवर्ट करके मन को भगवान की ओर मोड़ दो, बस प्रेमानंद मिल जाए। ये तीनों आनंद की व्याख्या हल्की फुल्की बता दी।